17वां बाब। तू खुदावंद अपने खुदा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी जिसमें कोई ऐब या बुराई हो ज़बा मत करना, क्योंकि ये खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। अगर तेरे दरमियान तेरी बस्तियों में जिनको खुदावंद तेरा खुदा तुझको दे कहीं कोई मर्द या औरत मिले जिसने खुदावंद तेरे खुदा के हजूर ये बदकारी की हो कि उसके अहद को तोड़ा हो और जाकर और माबूदों की या सूरज या चांद या अजरामे फल्क में से किसी की जिसका हुक्म मैंने तुझको नहीं दिया पूजा और परस्तिश की हो, और ये बात तुझको बताई जाए और तेरे सुनने में आए, तो तू जांफिशानी से तहकीकात करना। और अगर ये ठीक हो और कतई तौर पर साबित हो जाए कि इस्राएल में ऐसा मकरूह काम हुआ, तो तू उस मर्द या उस औरत को जिसने ये बुरा काम किया हो बाहर अपने फाटकों पर निकाल ले जाना और उनको ऐसा संसार करना कि वो मर जाएं। जो वाजिबुल कत्ल ठहरे वो 2 या 3 आदमियों की गवाही से मारा जाए, फकत एक ही आदमी की गवाही से वो मारा न जाए। उसको कत्ल करते वक्त गवाहों के हाथ पहले उस पर उठें, उसके बाद बाकी सब लोगों के हाथ। यूं तू अपने दरमियान से शरारत को दूर किया करना। अगर तेरी बस्तियों में कहीं आपस के खून या आपस के दावे या आपस की मारपीट की बाबत कोई झगड़े की बात उठे और उसका फैसला करना तेरे लिए निहायत ही मुश्किल हो, तो तू उठकर उस जगह जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुनेगा जाना और लावी काहिनों और उन दिनों के काजियों के पास पहुंचकर उनसे दरियाफ्त करना, और वो तुझको फैसले की बात बताएंगे, और तू उसी फैसले के मुताबिक जो वो तुझको उस जगह से जिसे खुदावंद चुनेगा बताएं अमल करना। जैसा वो तुझको सिखाए उसी के मुताबिक सब कुछ एहतियात करके मानना। शरीयत की जो बात वो तुझको सिखाएं और जैसा फैसला तुझको बताएं उसी के मुताबिक करना, और जो कुछ फतवा वो दे उससे दाहिने या बाएं न मुड़ना। और अगर कोई शख्स गुस्ताखी से पेश आए कि उस काहिन की बात जो खुदावंद तेरे खुदा के हजूर खिदमत के लिए खड़ा रहता है या उस काजी का कहा न सुने, तो वो शख्स मार डाला जाए, और तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। और सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर गुस्ताखी से पेश नहीं आएंगे। बादशाह बनाने की बाबत हिदायत। जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए और उस पर कब्जा करके वहां रहने और कहने लगे कि उन कौमों की तरह जो मेरे गिरदा गिर्द हैं मैं भी किसी को अपना बादशाह बनाऊं, तो तू बहरहाल फकत उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावंद तेरा खुदा चुन ले। तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकिम ना कर लेना। इतना जरूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े न बढ़ाए और ना लोगों को मिस्र में भेजे ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदावंद ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना। और वो बहुत सी बीवियां भी न रखे, ता ना हो कि उसका दिल फिर जाए, और ना वो अपने लिए सोना चांदी जखीरा करे, और जब वो तख्ते सल्तनत पर जलूस करे तो उस शरीयत की जो लावी काहिनों के पास रहेगी एक नकल अपने लिए एक किताब में उतार ले, और वो उसे अपने पास रखे और अपनी सारी उम्र उसको पढ़ा करे, ताकि वो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उस शरीयत और आइन की सब बातों पर अमल करना सीखे, जिससे उसके दिल में गरूर ना हो कि वो अपने भाइयों को हकीर जाने और इन अहकाम से ना तो दहने ना बाएं मुड़े, ताकि इस्राएलियों के दरमियान उसकी और उसकी औलाद की सल्तनत मुद्दत तक रहे।